हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं। यही क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है और वो भी कितने टाइम में सॉल्व करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टू 20 सेकंड्स के अंदर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा टाइम होता नहीं। आप क्वेश्चन को देखिए और फटाफट आंसर लिखना चालू कर दीजिए। तो ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो इस क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड्स के अंदर इसको सॉल्व करके बता सकता है। तो एक्सप्लेन करने में तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 सेकंड्स में एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसको आप फॉलो करते हुए 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप ट्राई कीजिए और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देख लीजिए, यहाँ पर है 5.7534 होल क्यूब प्लस 2.2466 होल क्यूब, और यहाँ होल डिवाइडेड बाई 5.7534 होल स्क्वायर माइनस 5.7534 मल्टीप्लाइड बाई 2.2466 प्लस 2.2466 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करें कि इतने कम समय में, इतनी कम से कम समय में सॉल्यूशन आ जाए। तो इसमें जो मैं यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर होल क्यूब है और यहाँ पर भी होल क्यूब है, और ये नंबर 5.7534 है और यहाँ पर 2.2466 होल क्यूब है। तो देखिए इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और इस ट्रिक को आप आराम से देखिए, फॉलो करिए। पहले तो हमें एक फार्मूला यहाँ पर मालूम होना चाहिए। इसके लिए देखिए, क्यूब ऑफ अ नंबर प्लस क्यूब ऑफ अनदर नंबर। तो क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये अगर टू नंबर्स हैं, मान लो ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, तो यहाँ पर अगर इनके हमें क्यूब निकालने हैं, इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप ध्यान दीजिए, ये होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें, कुछ यहाँ पर हम कंसीडर कर लें कि ए की वैल्यू, मान लो कि हमने यहाँ कंसीडर कर लिया ए इक्वल टू 5.7534 और बी को कंसीडर कर लिया 2.2466, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना हो तो क्या होगा। तो इस तरह से जैसे हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिखाएंगे। एक्सप्लेनेशन में इस तरह से होगा कि अगर ये सिंप्लीफाई करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखने के लिए देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और डिवाइड बाई जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर को लिख दिया। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का ये सेकंड ब्रैकेट और डिनोमिनेटर का ये पूरा ब्रैकेट, ये दोनों सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इनको आप क्रॉस आउट कर दीजिए सीधे। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। तो इसका जो मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये है कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आने वाली है इन दोनों का प्लस आएगा, बाकी कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो इसका मीनिंग है कि इन दोनों नंबर को अगर प्लस कर दिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्या करना है, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करोगे, देखो, क्यूब ऑफ फर्स्ट प्लस क्यूब ऑफ सेकंड और डिवाइड उसी नंबर के होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स और प्लस स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए को नंबर्स भी सेम है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में यहाँ पर सम ऑफ द क्यूब है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर का पहले तो प्लस भी साथ में आ सकता है और माइनस एंड में लिखा जाए तो भी चलेगा, या माइनस मिडल में है तो भी चलेगा, कहीं से भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन रही। अब इसका आंसर बताने का नंबर आ गया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं ये स्टेप को जरा हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आंसर लिखूंगा आप सोचोगे वाह, इतना फास्ट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो आप देख लीजिए कि इसका आंसर क्या है। मैं आंसर भी बता देता हूँ।
तो हमारे पास अभी अभी जो आंसर आया था, अलजेब्रिक आंसर क्या था, ओनली a प्लस बी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, a प्लस बी था, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस, जो हमने कंसिडर किया हुआ था वो था 5.7534, और b की वैल्यू क्या थी, ये था 2.2466, तो 2.2466 ये हैं, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स हैं। मैं इनको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। तो 5.7534 प्लस 2.2466, अब इनको प्लस करने की बारी आती है, तो आप प्लस तो आसानी से कर सकते हैं। 6 प्लस 4 ये हमने ऐड किया, 10 हो गया, और 1 कैरी फॉरवर्ड करते जाइए, 6 प्लस 3 9 और 10 हो गया, फिर से 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10, कैरी फॉरवर्ड 1 को करते जाइए, 2 प्लस 7 9 प्लस 1 10, ये भी हो गया। अब इसके बाद 2 और एक 1 आया कैरी फॉरवर्ड करके, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 और 5, तो ये हो गया, इट इज इक्वल टू 8, और डेसिमल पॉइंट 4 प्लेस के बाद ही है, यहाँ पर आ गया डेसिमल। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 है। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर है। इतने बड़े क्वेश्चन को आप देखिए, जस्ट आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इट, जस्ट आइडेंटिफाई एंड सॉल्व। तो यहाँ पर इसको आप आइडेंटिफाई करोगे और प्लस करके आंसर लिखोगे, तो फटाफट देखिए क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई किया, फ्यू सेकंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 5 सेकंड लगेगा आइडेंटिफाई करने में, और फिर दोनों को ऐड करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो आप 10 सेकंड्स में या 15 सेकंड्स में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 8.0000, दैट इज 8 ओनली। तो इसका आंसर है 8, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बहुत से ट्रिक पेंडिंग पड़े हैं जो बताने हैं, तो उस सभी ट्रिक के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।